हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितनी भी स्टेप्स थी हमने उसको डिटेल में स्टडी कर ली है। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाइक इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अदर पॉइंट्स। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को डिटेल से डिस्कस कर लिया था, डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज की क्लास में कुछ अदर पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड, सैलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स। इन पॉइंट्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास इज एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं है। 12th एनसीईआरटी का जो 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें बच्चों एनसीईआरटी में गिवन है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। बट इसको हमने यहाँ क्यों इंक्लूड किया चैप्टर में, उसका रीज़न है कि प्रीवियस क्लास में हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन टॉपिक डिस्कस किया था और ये टेस्ट उसी मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मैं एक डायग्राम आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। मैं रफ स्केच वापस ड्रॉ कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इस प्रकार से हमने आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन इस प्रकार से हमने ड्रॉ की होगी स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में, जिसका नेम था कोरियोन। इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी हमने ड्रॉ किए थे कोरियोन के, ऐसे। और यहां पर कहीं हमने डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्रॉ किया था। डेवलपिंग एम्ब्रियो, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ बच्चों यहां पर मैंने एक थिन मेम्ब्रेन ड्रॉ की थी, एमनियोन। ये सब की सब डबल लेयर्ड है, यहां पर मैं सिंगल लेयर ही ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए। तो स्टूडेंट, ये आउटरमोस्ट लेयर कोरियोन, जिसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस कर लिया। ये नेक्स्ट लेयर एमनियोन और ये स्टूडेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये डायग्राम हमने प्रीवियस क्लास में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किस प्रकार इससे रिलेटेड है, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो एमनियोन मेम्ब्रेन होती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसके बीच यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट रहती है जिसके अंदर फ्लूइड फिल रहता है। इस फ्लूइड का नेम है एमनियोटिक फ्लूइड। कैविटी को तो बोलते हैं बच्चों एमनियोटिक कैविटी, विच इज फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड। तो स्टूडेंट, ये जो कैविटी है जिसका नेम हमने दिया एमनियोटिक कैविटी, इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहता है उसका नेम है एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड है स्टूडेंट, ये वाला। ये एमनियोटिक फ्लूइड इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल जर्क से, प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन और ड्राइंग से, एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाता है। बच्चों, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो की कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं
लाइक स्किन सेल्स, लीवर सेल्स, प्लेसेंटल सेल्स। तो उन सेल्स को यहाँ से कलेक्ट करके सेल्स को डायग्नोस करते हैं फॉर वेरियस पर्पज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस टेस्ट एमनियोटिक फ्लूइड collects through a long surgical needle। एक लॉन्ग सर्जिकल निडल की हेल्प से जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होते हैं वो यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। एक लॉन्ग सर्जिकल निडल की हेल्प से जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर होते हैं वो इस एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं, इस फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। इस फ्लूइड में क्या क्या होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड contains hair cells, liver cells and placental cells। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो की हेयर सेल होती हैं, लीवर सेल होती हैं और प्लेसेंटल सेल्स भी होती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन सेल्स का कल्चर करते हैं। कल्चर मीन्स इन ऑल सेल्स को हम एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया पर ग्रो करवाते हैं लैब में, आउटसाइड द बॉडी लैब में जो आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया तैयार करते हैं उस कल्चर मीडिया पर इन सेल्स को हम ग्रो करवाते हैं। और जब सेल्स अपने एक प्रॉपर नंबर इंक्रीज कर लेता है, इसके बाद हम इन सेल को ऑब्जर्व करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। क्या क्या स्टडी करते हैं, सेल्स कल्चर एंड डायग्नोस फॉर फॉलोइंग पर्पज। हम फॉलोइंग पर्पज से सेल को डायग्नोस करते हैं। क्या क्या हम डायग्नोस करते हैं, फर्स्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो का जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं हम इस टेस्ट के थ्रू। सेकंड टू डिटरमाइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जिस प्रकार से जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करते हैं सेम एज उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता करते हैं। और थर्ड होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, इस टेस्ट की हेल्प से हम डेवलपिंग एम्ब्रियो के सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्ट होते हैं इस एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या होता है और क्यों परफॉर्म किया जाता है, ये छोटा सा टॉपिक था जो 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में गिवन है आपके एनसीईआरटी में। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, टेस्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके गोल क्या है। तो इन ऑब्जेक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है बच्चों एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, जब किसी फीमेल की प्रेगनेंसी 14 to 15 वीक की कंप्लीट हो जाती है, इट मीन्स आफ्टर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट में क्या करते हैं,
ये बच्चों डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये एमनियन और इसके बीच की एक कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है। एक लॉन्ग सर्जिकल निडल की हेल्प से हम एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में वेरियस सेल्स आ जाती हैं, हेयर सेल, लीवर सेल, प्लेसेंटल सेल्स। इन सभी सेल्स का कल्चर करते हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर, और फिर इन सेल्स की हम स्टडी करते हैं। किस लिए स्टडी करते हैं? एक तो डेवलपिंग एम्ब्रियो में किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, और तीसरा हम कर सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। इन 3 ऑब्जेक्ट को लेकर हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बट स्टूडेंट, नाउडेज इस टेस्ट का मिसयूज ओनली सेक्स डिटर्मिनेशन में किया जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस टेस्ट को अब बैन कर दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इस टेस्ट को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, बिकॉज इस टेस्ट का जो मिसयूज है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में किया जाता है। जो एक्चुअल इसका यूज था वो एम्ब्रियो के जेनेटिक डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता करना था, बट मिसयूज इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में किया जा रहा है, इसलिए टेस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया है। यहां से बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू हम कौन कौन से डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन से को नहीं। तो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं लाइक हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो में डेवलप हो सकते हैं उनको हम डायग्नोस कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू। बट जो कॉमन डिजीज हैं लाइक जॉन्डिस है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, इन सबको हम पता नहीं कर सकते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है नीट में कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू कौन कौन से डिजीज को डायग्नोस किया जा सकता है और कौन कौन से डिजीज को डायग्नोस नहीं किया जा सकता है। तो आपको की पॉइंट याद रखना है बच्चों, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं इनको हम डायग्नोस कर सकते हैं, अदरवाइज अदर डिजीज को नहीं। ये था टॉपिक छोटा सा एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। इसको यहाँ पर इंक्लूड करने का एक मेन रीज़न था, और वो रीज़न ये था बच्चों क्योंकि ये इसका रिलेशन जो है वो एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक फ्लूइड से है, जो जस्ट अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। तो टॉपिक कंप्लीट अपना एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। Next point of human reproduction is gestation period. Gestation period क्या होता है स्टूडेंट? gestation period, it is the period of pregnancy. ये प्रेगनेंसी का पीरियड है कि कितने ड्यूरेशन तक प्रेगनेंसी रहती है स्पीसीज में। इट मीन्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी ऑफ द बेबी। पार्चुरेशन, फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्चुरेशन तक का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन from fertilization to parturition, बर्थ। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चों पार्चुरेशन बर्थ तक का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड इज द टोटल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का टोटल पीरियड होता है। अब कितना होता है बच्चों जेस्टेशन पीरियड? तो जेस्टेशन पीरियड का ड्यूरेशन जो वेरियस स्पीसीज में जो है डिफरेंट होता है। अलग अलग स्पीसीज के लिए जेस्टेशन पीरियड की वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जेस्टेशन पीरियड
gestation period of different animals। अलग अलग एनिमल्स में इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमें लर्न करना है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग का जेस्टेशन पीरियड होता है अप्रॉक्सीमेट 9 to 9.5 मंथ। 9 to 9.5 मंथ। और हम इसको नोट कर सकते हैं 270 डेज। ये तो होता है ह्यूमन बीइंग्स का जेस्टेशन पीरियड। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स में कंप्लीट एम्ब्रियो बनने में टोटल इतना ड्यूरेशन लगता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ अदर एनिमल्स जिनके नेम गिवन है, लाइक डॉग, कैट, एलिफेंट। जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट। तो डॉग एंड कैट का अप्रोक्सीमेट सेम सा जेस्टेशन पीरियड होता है स्टूडेंट। डॉग का अप्रोक्सीमेट होता है 61 डेज एंड कैट का होता है 63 डेज। अप्रोक्सीमेट सेम होता है, ये एवरेज ड्यूरेशन है, प्लस माइनस 1 to 2 डेज हो सकते हैं। एलिफेंट का होता है स्टूडेंट 624 डेज। मैक्सिमम इन मैमल्स। मैक्सिमम इन मैमल्स। मैमल्स में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो है वो जेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का। तो ये कुछ एनिमल्स दे रखे हैं जिनका जेस्टेशन पीरियड आपके एनसीईआरटी में नेम दे रखे हैं और वहां से जेस्टेशन पीरियड आपको लर्न करना है। तो बच्चों जेस्टेशन पीरियड ऑफ वेरियस एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स का कितना होता है 9 to 9.5 मंथ, 270 डेज। डॉग का कितना होता है 61 डेज। कैट का कितना होता है 63 डेज एंड एलिफेंट का कितना होता है 624 डेज। स्टूडेंट ये मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड होता है किसी भी मैमल्स में 624 डेज। तो ये था जेस्टेशन पीरियड। इसकी जो डेफिनेशन है जेस्टेशन पीरियड की आपके नोट्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बाद में दे रखा है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया ये। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। एक तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट डिस्कस किया हमने, सेकंड टॉपिक इज जेस्टेशन पीरियड। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों इसमें, और वो है जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो ड्यूरेशन है 9 मंथ, उस ड्यूरेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्ब्रियो में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स कब डेवलप होते हैं, इसके लिए बच्चों हम एक समरी की स्टडी करेंगे। एक समरी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। समरी ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। समरी ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें कौन सा फीचर्स कब डेवलप होता है, इसका एक शॉर्ट पॉइंट्स हम बच्चों डिस्कस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो जेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन बीइंग्स का, वो होता है 9 to 9.5 मंथ, और हम इसको 270 डेज भी हम मान सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में, इस 9 मंथ में
कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, कौन से ड्यूरेशन में एम्ब्रियो का कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ये हमें डिस्कस करना है वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं एट द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड। फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट डे होता है उसको हम मानते हैं द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। प्रेगनेंसी का जिसको हम फर्स्ट डे बोलते हैं बच्चों, तो फर्स्ट डे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, या फिर हम कहें कि जिस डे फर्टिलाइजेशन होता है, जिस समय जिस ड्यूरेशन में फर्टिलाइजेशन होता है, वो प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे होता है, वो जेस्टेशन पीरियड का फर्स्ट डे होता है। तो फर्टिलाइजेशन वाले डे को अपन बोलते हैं फर्स्ट डे। इसके बाद सेकंड डे ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड डे ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट होने से 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट हो जाता है और उसके रिजल्टेंट एम्ब्रियो की 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट डे क्या होगा, सेकंड डे क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट्स, रिजल्टेंट 2 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म्ड। सेकेंड डे क्या होगा बच्चों, फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट हो जाएगा जिसका रिजल्टेंट एम्ब्रियो की 2 सेल स्टेज बन जाएगी। हमने शुरू में पढ़ा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होने से 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। तो प्रेगनेंसी के सेकंड डे क्या होगा, 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद होगा स्टूडेंट थर्ड डे ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के थर्ड डे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोरूला स्टेज। थर्ड डे क्या होगा, मोरूला स्टेज का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स जो सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्लीवेज होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और इसका रिजल्टेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो मलबेरी शेप्ड बोल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नेम है मोरूला स्टेज। इट मीन्स जो 2 सेल स्टेज है इससे मलबेरी शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक दिस। तो ये हो जाता है प्रेगनेंसी के थर्ड डे पर। फर्स्ट डे जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ वो फर्स्ट डे है। सेकंड डे फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट होने से 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। थर्ड डे ऑफ प्रेगनेंसी फॉर्मेशन ऑफ मोरूला स्टेज टेक्स प्लेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ डे ऑफ प्रेगनेंसी। ब्लास्टोसिस्ट formed and enters the uterus। जो फोर्थ डे होता है बच्चों प्रेगनेंसी का फोर्थ डे हम किसको मानते हैं कि फोर्थ डे में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज डेवलप हो जाती है और डेवलप होने के साथ साथ ये यूट्रस में एंटर भी कर जाती है। तो फर्स्ट डे फर्टिलाइजेशन हुआ जिसका रिजल्टेंट जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में। सेकंड डे 2 सेल स्टेज बनी फैलोपियन ट्यूब में। थर्ड डे मोरूला स्टेज बनी फैलोपियन ट्यूब में। प्रेगनेंसी के फोर्थ डे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस में एंटर कर जाती है। ये था स्टूडेंट फोर्थ डे। इसके बाद आता है फिनोमिना 7th और 8th डे ऑफ प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी का 7 to 8th डे जब स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होगा, इम्प्लांटेशन, स्टार्ट। जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यूट्रस में आ जाता है तो इसके बाद इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। इम्प्लांटेशन क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाना, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी के किस ड्यूरेशन में स्टार्ट होता है, 7th to 8th डे ऑफ प्रेगनेंसी, और इसके बाद 11th डे ऑफ प्रेगनेंसी, और इस ड्यूरेशन में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। इम्प्लांटेशन कंप्लीट, इट मीन्स प्रेगनेंसी के 11th डे के आसपास डेवलपिंग एम्ब्रियो कंप्लीटली यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। प्रेगनेंसी के 11th डे के आसपास जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो कंप्लीटली यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, मतलब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फीचर में इंक्लूड है 14th डे ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 14th डे फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस 14th डे, जब प्रेगनेंसी के 14th डे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चों प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होता है, ये बच्चों एक एक्सिस है एम्ब्रियो का, जो एम्ब्रियो के एक्सिस को डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार हेड और टेल रीजन का फॉर्मेशन होगा। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप हो जाती है 14th डे के आसपास। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट समरी ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसका जेस्टेशन पीरियड 9 to 9.5 मंथ होता है। तो इस 9 मंथ में एम्ब्रियो किस प्रकार से डेवलप होता है, किस ड्यूरेशन में एम्ब्रियो का कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे हम उस डे को इंक्लूड करेंगे जिस दिन फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, वो फर्स्ट डे होता है। तो फर्स्ट डे से लेकर 14th डे का डेवलपमेंट हमने डिस्कस कर लिया है, और जो नोट्स आपको दिए गए हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से उसमें सब चीज़ें क्लियरली जो है मेंशन की हुई है। तो आप रीडिंग कर लेंगे, प्रॉपरली समझ लेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट। 20th डे ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 20 डे के आसपास फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल टिश्यू स्टार्ट्स। प्रेगनेंसी के 14th डे के आसपास, या हम कह सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जब 3 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो न्यूरल टिश्यू, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है 20th डे के आसपास। इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, तो वो है स्टूडेंट न्यूरल टिश्यू, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बाय द एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म लेयर है वहां से डेवलप होता है न्यूरल टिश्यू। नेक्स्ट फीचर इज 28th डे ऑफ प्रेगनेंसी। हार्ट इज फॉर्म्ड। प्रेगनेंसी का जब 28 डे कंप्लीट हो जाता है, अप्रोक्सीमेट जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो एम्ब्रियो का हार्ट डेवलप हो जाता है। यहां पर क्लियरली आप लोग देख लेंगे बच्चों कि हार्ट 1 मंथ पर डेवलप होता है, बट न्यूरल टिश्यू, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ये 3 वीक पर डेवलप होता है। तो पहले कौन सा डेवलप हुआ, न्यूरल टिश्यू, उसके बाद कौन सा डेवलप हुआ, हार्ट। यहां पर एक स्पेशल नोट लिखा हुआ है
जो मैंने मेंशन कर रखा है नोट्स में, नोट ये लिखा हुआ है बच्चों कि जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, जिस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उस एम्ब्रियो की हार्ट बीट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो प्रेगनेंसी का 1 मंथ कंप्लीट होने पर हम ग्रोइंग एम्ब्रियो के हार्ट बीट को लिसन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट। बच्चों, डॉक्टर्स के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वो इस प्रकार से अपने गले में रखते हैं, उसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। उस स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट से हम डेवलपिंग एम्ब्रियो की हार्ट बीट को लिसन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कब? आफ्टर द 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी के 1 मंथ के बाद हार्ट बन जाता है और ग्रोइंग एम्ब्रियो का इंफॉर्मेशन हम हार्ट बीट को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। तो ये एक मैंने नोट लिखवा रखा है इंपॉर्टेंट। तो प्रेगनेंसी के 1 मंथ पर हार्ट बन जाता है और हार्ट बनने के इंफॉर्मेशन हमें हार्ट बीट से मिल सकती है, बट उससे पहले न्यूरल टिश्यू का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है जो हमें ऑब्जर्व नहीं होता। इसके बाद जो फीचर है स्टूडेंट वो है 2nd मंथ का। 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जब 2nd मंथ कंप्लीट होता है तो एम्ब्रियो के लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप हो जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स टेक्स प्लेस। अपर लिम, लोअर लिम एंड देयर फिंगर्स ये डेवलप हो जाती हैं 2nd मंथ पर। इसके बाद है स्टूडेंट 3rd मंथ। 3rd मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी नेम देते हैं। 3rd मंथ को हम नेम दे सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 3rd मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर नेम देते हैं और 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जब 3rd मंथ कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो है डेवलप्ड हो जाते हैं 3rd मंथ के बाद। Most of organ systems are developed, especially limbs and external genitals are well developed। डेवलपिंग एम्ब्रियो के जो लिम्ब्स होते हैं और साथ में उनके एक्सटर्नल जेनाइटल्स, अगर मेल एम्ब्रियो है तो पेनिस, फीमेल एम्ब्रियो है तो वेजाइना, ये भी वेल डेवलप्ड हो जाती हैं। कब? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो बच्चों 1 मंथ पर हार्ट डेवलप हो गया, 2nd मंथ पर लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप हो गई, 3rd मंथ पर ऑल ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, स्पेशली जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है यहां तक का डेवलपमेंट? आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी के 5th मंथ पर। इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जब प्रेगनेंसी का 5th मंथ कंप्लीट होता है तो फर्स्ट टाइम जो मदर है वो बेबी का मूवमेंट ऑब्जर्व करती है। तो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी मूवमेंट्स करती है। मूवमेंट्स ऑफ द एम्ब्रियो ऑब्जर्व बाय द मदर ड्यूरिंग 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और उसके साथ ही फाइन हेयर अपीयर्स ऑन द हेड। जो एम्ब्रियो का हेड होता है उस पर फाइन हेयर अपीयर हो जाते हैं। और साथ में 5th मंथ पर क्या करती है कि मदर एम्ब्रियो के मूवमेंट को फील करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहां पर कि हेड पर हेयर कब अपीयर होते हैं, ड्यूरिंग 5th मंथ, और मूवमेंट कब स्टार्ट करता है एम्ब्रियो, ड्यूरिंग 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद आता है स्टूडेंट 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम कह सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। और इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो सब के सब वेल डेवलप्ड हो जाते हैं एम्ब्रियो के, और साथ में पूरी बॉडी पर फाइन हेयर डेवलप हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 मंथ का, फाइन हेयर्स, बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, ये कह सकते हैं हम लोग। बॉडी कवर्स विथ फाइन हेयर्स, पूरी बॉडी पर जो है हेयर डेवलप हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जब 6 मंथ कंप्लीट होते हैं तो पूरी बॉडी जो है फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है। इसके साथ ही बच्चों 6 मंथ में और क्या होता है, जो आईलिड्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। आईलिड्स सेपरेट्स, और साथ में आईलैशेस डेवलप हो जाती हैं। आईलैशेस डेवलप्ड, ये होता है 6 मंथ, बाय द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो बॉडी फाइन हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद 6 to 9 मंथ, 3 मंथ और बचे हैं प्रेगनेंसी के, और उस ड्यूरेशन में एम्ब्रियो को फिटस कहेंगे। तो फिटस जो है अपनी साइज ग्रो करता है और रिमेनिंग डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। और जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो फिटस डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फिटस रेडी फॉर डिलीवरी, या बर्थ के लिए जो है फिटस वो प्रिपेयर हो जाता है। तो ये बच्चों था समरी ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ से बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में कौन सा फीचर डेवलप होता है एम्ब्रियो में। तो जो टोटल ड्यूरेशन है वो 9 to 9.5 मंथ है, जो मैंने अभी आपको बता दी थी। सबसे पहले क्या होगा, अगर अपन एनसीईआरटी का बात करें तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है, हालांकि हार्ट से पहले न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स बनते हैं। थर्ड मंथ में क्या होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट हो जाता है, एक्सटर्नल जेनिटल्स वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। फिफ्थ मंथ में क्या होगा, एम्ब्रियो के फीटस के हेड पर हेयर डेवलप हो जाते हैं और साथ में वह मूवमेंट करने लगता है। 6 मंथ पर क्या होता है बच्चों कि पूरी बॉडी फाइन हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आईलेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है और 9 मंथ के एंड में बेबी जो है डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो ये कुछ समरी थी ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। एक लास्ट में एक डेफिनेशन मैंने नोट्स में आपको बता रखी है
उस डेफिनेशन को आप और समझ लेंगे। क्लिकनिंग, क्लिकनिंग एक डेफिनेशन है। क्लिकनिंग क्या होता है बच्चों कि जब 5th मंथ होता है तो बेबी मूवमेंट करता है, तो बेबी के मूवमेंट का मदर के थ्रू फील करना, मूवमेंट्स ऑफ बेबी जो होते हैं यूट्रस के, उनको मदर फील करती है, उनको मदर ऑब्जर्व करती है। तो बेबी के मूवमेंट का मदर के थ्रू ऑब्जर्व करना ही क्लिकनिंग है। क्लिकनिंग का मीनिंग क्या होता है? बेबी का मूवमेंट, यूट्रस के अंदर जब बेबी मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट को मदर फील करने लग जाती है, ऑब्जर्व करने लग जाती है। तो बेबी के मूवमेंट का मदर के थ्रू फील करना, ऑब्जर्व करना प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लिकनिंग। और क्लिकनिंग कब से स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 5th मंथ से क्लिकनिंग स्टार्ट होता है। इसके बाद बच्चों नोट्स में आगे जेस्टेशन पीरियड लिखा हुआ है, नीचे की तरफ आप पढ़ोगे नोट्स को। जेस्टेशन पीरियड को मैंने हेडिंग से पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक का जो ड्यूरेशन है उसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और ह्यूमन बींग्स के लिए उसका जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 9 to 9.5 मंथ होता है। तो ये था बच्चों आज की क्लास का टॉपिक, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, समरी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड जेस्टेशन पीरियड। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में एक अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग बची हुई है, वो है पार्चुरेशन और बर्थ ऑफ द बेबी। तो बच्चों पार्चुरेशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।